Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is characteristic of sounds. So in this lecture we will discuss one of the characteristic of sound, that is pitch of the sound. So first of all, what is meant by characteristics of sound? Characteristics of sound are those properties of sound. These are those properties of sound which are used to distinguish between different sounds. आप इसकी definition साथ में note कर लें. Characteristics of sound are those properties of sound by which we can distinguish between different sound. So these are the properties of sound which are used to distinguish between different sound. For example, आप अगर कुछ चीज़ों को देखे बिना भी उनकी डिफरेंस बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई चिड़िया बोलती है तो उसकी आवाज़ जो है वो शरिल होती है. इसी तरह से कोई अगर कोई जानवर है, कोई डॉग वगैरह है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी फ्लैट या ग्रेव होगी. तो आप इनमें डिफरेंस बता सकते हैं. या फिर कोई आवाज़ फॉर एग्जांपल फेंट है, फेंट मीन मध्यम आवाज़ है, और कोई ऊंची आवाज़ है, तो उनका डिफरेंस भी आप बता सकते हैं. तो ये जो साउंड की कुछ खूबियाँ हैं, साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बाय यूजिंग these properties we can distinguish between different sounds. These properties of the sound are called characteristics of the sound. So ये वो properties जिनकी मदद से हम different sounds के बीच में difference कर सकें, these are called characteristics of sound. Characteristics of sound हमारी बुक में जो है 3 characteristics of sound हम स्टडी करेंगे. One is pitch of the sound, जो कि इस लेक्चर में कवर करेंगे. Second one is loudness of the sound. तो लाउडनेस ऑफ साउंड को भी हमने देखना है. मींस पिच ऑफ साउंड को भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे कि पिच ऑफ साउंड क्या चीज़ है. तो इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है उनको हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पिच ऑफ साउंड से. दैट व्हाट इज़ मेंट बाय पिच ऑफ साउंड. पिच ऑफ साउंड जो है एक्चुअली इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक खूबी है, एक प्रॉपर्टी है, बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स that are having low frequency or high frequency. Means we can distinguish between shrill and grave sound. Grave sound को flat sound भी बोलते हैं, bass sound भी बोलते हैं. So it is that characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. shrill means पतली आवाज़ जो होती है उसको shrill बोलते हैं. नॉर्मली आप अगर उसको बोलें तो shrill sound. इसी तरह से जो मोटी आवाज़ होगी उसको आप grave sound बोलते हैं. ठीक है. मे बी साउंड्स की जो इंटेंसिटी को चलें बाद में देखें. साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम हो. एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो लाउडनेस सेम होगी. इसे भी हम आगे चल के पढ़ेंगे. बट मे बी एम्पलीट्यूड सेम हो फिर भी कोई साउंड श्रिल या ग्रेव हो सकती है. तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया श्रिल साउंड मीन्स हाई पिच साउंड एंड ग्रेव साउंड मीन्स लो पिच साउंड. तो पिच ऑफ साउंड जो कैरेक्टरिस्टिक है ये असल में हमें श्रिल और ग्रेव साउंड में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. सो पिच असल में किस चीज़ की वजह से ये डिफरेंस कर सकती है, क्या मेन डिफरेंस होता है? तो मेन डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का. किस चीज़ का डिफरेंस होता है? फ्रीक्वेंसी का. मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुई, इफ फ्रीक्वेंसी इज़ हाई देन साउंड की पिच जो होगी वो भी हाई होगी. पिच जो होगी वो भी हाई होगी और साउंड कैसी होगी? श्रिल होगी. सो हम ये कहेंगे कि अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो इसका मतलब ये है कि उस साउंड की पिच भी हाई होगी और वो साउंड क्या हो जाएगी? श्रिल हो जाएगी. ठीक है. इसी तरह से अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो हुई तो उसकी पिच भी लो हो जाएगी और इट मीन्स दैट साउंड विल बी द ग्रेव साउंड. ठीक है. सो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक होती है श्रिल साउंड और सेकंड वन इज़ द ग्रेव साउंड. Now what is the difference between shrill and grave sound? Shrill sound means high pitch sound, पतली आवाज़ जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं, high pitch sound. And grave sound means low pitch sound. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ ऐसे हाई पिच साउंड के साथ बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा हाई पिच साउंड के साथ मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं लो पिच साउंड के साथ बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा
लो पिच साउंड के साथ में बात कर रहा हूँ, मतलब आप आवाज़ को पतला बना दें या आवाज़ को ग्रेव बना दें, तो इसमें ये है कि दोनों केसेस में अगर आप देखें तो इंटेंसिटी जो थी वो सेम थी, मतलब इंटेंसिटी दोनों केसेस में, इंटेंसिटी आपने अभी नहीं पढ़ा, चलें फिर हम इसको ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड दोनों केसेस में सेम था, लाउडनेस सेम थी कि लेकिन फिर भी एक आवाज़ जो है वो पतली और एक आवाज़ मोटी आ रही थी, मीन्स इसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है। इसमें ये होता है कि वोकल कार्ड जो होता है हमारा थ्रोट के अंदर, वोकल कार्ड जिसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, मैं इसकी कोई एक आध एनिमेटेड वीडियो भी उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो वो जो वोकल कार्ड की वाइब्रेशन होती है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड अगर ज़्यादा हो जाए, देन आवाज़ पतली प्रोड्यूस होगी, मीन्स श्रिल आवाज़, अब मैं श्रिल और ग्रेव ही यूज़ करूँगा, श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर वो स्लो वाइब्रेशन करे, मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड कम हो, देन आवाज़ जो होगी वो ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड में ये डिफरेंस है। टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था, जो मैंने आपको साउंड दो सुनाई थी, उनमें देखें ऐसे ही केस था कि लाउडनेस सेम थी दो साउंड्स की। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से दो साउंड्स, एक साउंड हम ये बना लेते हैं, मीन्स वेव बना रहा हूँ मैं, ये ग्रीन कलर में मैं वेव को शो करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी वेव बन गई। इसी तरह से मैं दूसरी वेव यहाँ पे बना लेता हूँ इसी के सामने, रफ सा बनाते हैं, यहाँ से इसकी हाइट आप देख लें ऐसे, तो इतना ही इसको भी बना लेते हैं। ये दूसरी साउंड है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ये दोनों तरफ सेम होगा, जितना इधर डिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ उतना नीचे की तरफ, इस पे भी ऐसे ही है। रफली मुझसे थोड़ा मिस्टेक भी हो सकती है बनाने में, बट सेम होगा। अब आप देखें कि इसमें कितनी वेव्स बन रही थी फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में बन रही थी जी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, ठीक है, यहाँ से आगे अगर आप चले जाएं तो यहाँ तक ये दूसरी वेव बन गई। ठीक है, सेकंड केस में आप देखें यहाँ तक एक वेव बन रही है, यहाँ से दूसरी वेव बन रही है, यहाँ पे तीसरी वेव बन रही है, यहाँ पे अगर आप कंप्लीट ही कर लें इसको इजी हो जाएगा, यहाँ पे चौथी वेव बन रही है, मीन्स 4 वेव्स बन रही हैं। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है। लेट ये 1 सेकेंड टाइम की हमने बात की, लेट सपोज समझाने के लिए बोलूँ, ये 1 सेकेंड टाइम की हमने बात की तो फर्स्ट वेव में 1 सेकेंड टाइम में 2 वेव्स बनी हैं, और सेकंड केस में 1 सेकेंड टाइम में 1 2 3 4 वेव्स बनी है। इसका मतलब ये हुआ दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ से मीन पोजीशन से ऊपर तक जो डिस्टेंस है मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड होता है, एक्स नॉट से इसको डिनोट करते हैं हम, या ए से डिनोट करते हैं। ये दोनों केसेस में क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है। तो एम्पलीट्यूड सेम है तो इनकी आवाज़ की लाउडनेस भी सेम होगी, मीन्स ऐसा नहीं होगा कि एक आवाज़ ऊंची और एक मध्यम है, दोनों आवाज़ों की लाउडनेस सेम होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेकंड में 2 वेव्स बनी है और सेकंड केस में 4 वेव्स बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, मीन्स फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में जो है वो लो है और सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से हमने कहा था साउंड का एक करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाता है, दैट इज़ द पिच ऑफ द साउंड। और फिर ये भी आपको बता दिया था कि इफ़ साउंड हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी देन इट मीन्स दैट इट्स पिच विल बी हाई। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लो है तो पिच क्या हो जाएगी, PITCH, पिच भी लो हो जाएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या हो जाएगी, इसको हाई पिच साउंड बोलेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लो मीन्स कौन सी साउंड होती है, ये ग्रेव साउंड होगी या फ्लैट साउंड होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई मीन्स ये श्रिल साउंड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सिंपली समझ लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इफ़ यू हैव 2 साउंड्स ऑफ द सेम loudness means of the same amplitude but number of waves per second are different, means their frequency is different, then they will be sounded differently। आप उनमें डिफरेंस कर सकेंगे, they can be distinguished from each other when they are sounded, so this distinction will be due to the pitch of the sound, this will be ड्यू टू द हाई एंड लो पिच ऑफ द साउंड। अब पिच ऑफ साउंड क्यों डिफरेंस हो जाती है, तो वो बोला ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड।
high frequency means high pitch sound, low frequency means low pitch sound, and high pitch sound means shrill sound and low pitch sound means grave sound. ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंस इस तरह से कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं हम. एक एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बात समझाता हूँ जो आपकी बुक में भी डिस्कस की होगी. लेट आपने साइकिल जो है उसको स्टैंड पे लगा दिया, उसको रोक दिया आपने. अब उसका जो बैक वाला टायर है ये ऐसे ऊपर उठा लिया आपने इसको. अब इस पे यहाँ पे आपको पता है ऐसे स्पोक्स लगे होते हैं. ये जो एरियल से नहीं होते इनको स्पोक्स बोलते हैं. हाँ, ये फिगर थोड़ी अजीब सी बन गई है बट ये सिंपल, आप इसको इस तरह से स्पोक्स लगे होते हैं इसमें. इनको मैं ग्रीन कलर में ऐसे शो कर देता हूँ. ठीक है, ये स्टील की तार सी लगी होती है एरियल से. अब आप ऐसा करें कि कोई कार्डबोर्ड अपने हाथ में लें या कोई स्टिक वगैरह ले लें. ठीक है, और इस व्हील को आप रोटेट करें तेज़ी से. जैसे ही रोटेट करेंगे इसके साथ ये स्टिक टच कर दें इसके एक स्पोक के साथ. तो जैसे ये रोटेट हो रहा होगा तो डिफरेंट स्पोक्स के साथ ये स्टिक टच होती जाएगी. टिक 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 ऐसे आवाज़ आएगी आपको. अब आप एक काम करें कि जो व्हील रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा दें. तो इस केस में जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्पोक्स टचिंग कार्डबोर्ड पर सेकंड वो इंक्रीज़ कर जाएगा. उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो आप देखेंगे आपको श्रिल साउंड सुनाई देगी. ठीक है, अगर आप इसको स्लोली रोटेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मोटी मोटी आवाज़ आएगी, टक 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 टक. अगर आप इसको तेज़ी से रोटेट करें टिक 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 इस तरह आवाज़ थोड़ी सी पतली हो जाएगी, मीन्स श्रिल साउंड हो जाएगी. तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो साउंड श्रिल हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो साउंड ग्रेव हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा आप इसको डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक बर्तन में नलका खोला हुआ है, उसमें पानी आ रहा है. तो आपके पास ये कोई भी कंटेनर है, उसमें पानी भर रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा दूर खड़े हैं. आपको उसकी साउंड को सुन के आइडिया हो जाएगा कि ये भरने वाला है. जैसे ही वो भरने लगता है तो उसकी आवाज़ क्या होने लगती है, उसकी आवाज़ श्रिल होने लगती है. ये बर्तन जैसे ही भरने लगता है तो उसकी आवाज़ श्रिल होने लगती है. अब आवाज़ श्रिल क्यों हो जाती है, उसके लिए उसकी रीज़न क्या है. तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकम्स हायर, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकम हायर देन साउंड बिकम श्रिल. वो साउंड जो है वो श्रिल हो जाएगी. इट मीन्स कि जैसे जैसे पानी भरता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हाई हो जाएगी. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्यों हाई होती है, आप देखें कि यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा वाटर है तो इसके ऊपर सारा बाकी जो है वो एयर कॉलम है. एयर कॉलम मीन हवा है यहाँ पे. ठीक है, जिधर साउंड वाइब्रेट कर रही है वहाँ पे एयर वाइब्रेट करती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाएगा. जब सेकंड केस में जब पानी ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर इसके ऊपर जो एयर कॉलम की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो, जैसे जैसे वाटर ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है लेवल, ऐसे ऐसे लेंथ ऑफ एयर कॉलम अबाउट द वाटर वो कम हो रही है. और जैसे जैसे लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. तो यहाँ पे एयर कॉलम के केस में लेंथ ऑफ एयर कॉलम के साथ फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रिलेटेड है. तो डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप एक बर्तन में पानी का नलका खोल दें और फिर आप देखेंगे जैसे वो भरने वाला होगा तो उसकी आवाज़ आहिस्ता से पतली होती जाएगी. ठीक है, तो वो आवाज़ आप वहाँ पे सुन के प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं. तो वो आवाज़ जैसे ही पतली होती है आपको आइडिया हो जाता है हाँ ये भरने वाला है, आप नलका बंद करने चले जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, बोला एयर कॉलम की लेंथ कम होती जाती है. जैसे जैसे वाटर का लेवल रेज करता है एयर कॉलम की लेंथ कम होती है. जैसे जैसे एयर कॉलम की लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम के लेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एंड साउंड विल बी श्रिल, साउंड श्रिल हो जाएगी. ठीक है, तो ये था पिच ऑफ साउंड. अब इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आप देख लें. डिफरेंट एग्जांपल्स अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ चिल्ड्रन जो है, बच्चों की आवाज़. ठीक है, जैसे आप लोग खुद हैं तो बच्चों की आवाज़ जो होती है ये थोड़ी श्रिल होती है. जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल होगी, बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी आवाज़ आप देखें वो पतली होगी. ठीक है, चीखते रहते हैं हर वक्त. सो इसी तरह से साउंड ऑफ वीमेन, औरतों की आवाज़ जो है, लड़कियों की आवाज़, ये लड़कों या मर्दों के मुकाबले में ये काफ़ी श्रिल होती है, पतली आवाज़ होती है. ठीक है,
तो ये श्रिल साउंड होती हैं। चिल्ड्रन की आवाज़ हो गई, विमेन की आवाज़ हो गई, फिर बर्ड्स की आवाज़ हो गई, ठीक है, बर्ड्स की आवाज़ हो गई, तो ये साउंड श्रिल होती है। अगर हम ग्रेव साउंड की बात करें तो ग्रेव साउंड जैसे लाइन है, शेर की आवाज़ हो गई, मैन की आवाज़ हो गई, मर्दों की आवाज़, ठीक है, ये भी ग्रेव साउंड होती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी अगर कोई लड़का जो है वो पतली आवाज़ में बोल रहा है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, जनरल बोल रहे हैं, ठीक है। साउंड ऑफ मैन, साउंड ऑफ लायन, तो ये आवाज़ जो है, डॉग्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये आवाज़ें ये क्या होती हैं, ये ग्रेव साउंड्स होती हैं या फ्लैट साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो चिड़िया जो चींची करती रहती है तो वो आपको पता है पतली सी आवाज़ होती है, उसको क्या बोलेंगे, श्रिल साउंड बोलेंगे, ठीक है। शेर जो दौड़ता है उसकी आवाज़ को क्या बोलेंगे, ग्रेव साउंड बोलेंगे, मोटी आवाज़ बोलेंगे। एक ही वक्त में एक ही इंस्ट्रूमेंट से श्रिल और ग्रेव साउंड प्रोड्यूस हो सकती हैं, जी हाँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल के बताया था कि हम ग्रेव साउंड में भी बोल सकते हैं, फिर अगर चाहें थोड़ा सा अपने वोकल कार्ड की उसकी वाइब्रेशन को, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड को चेंज करके हम श्रिल साउंड में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आवाज़ें चेंज भी कर सकते हैं हम। मैं देखूंगा, मैं आपको, वो बीट बॉक्सर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी साउंड्स जो हैं डिफरेंट साउंड्स निकालते रहते हैं वो अपने वोकल कार्ड से, बहुत वैरायटी ऑफ साउंड्स वो निकालते रहते हैं। तो मैं चेक करके मैं उसकी कोई एक आध वीडियो जो है वो भी साथ में लिंक अपलोड कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से साउंड्स को चेंज किया जाता है वोकल कार्ड से, जो साउंड्स इमिट हो रही होती हैं, किस तरह फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और बाकी लेंथ्स वगैरह एयर कॉलम की, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, उसको चेंज करके साउंड्स को चेंज किया जाता है। सो ये वीडियो साथ में मैं एक्स्ट्रा जो है वो अपलोड कर दूंगा। दिस लेक्चर जो है आज का ये तो एंड हो गया, इसमें वी हैव जस्ट studied about the pitch of sound. So actually we are studying about the characteristics of sound. So what is meant by characteristics of sound? These are those properties of sound by which we can distinguish between different sounds. हम मध्यम ऊंची आवाज़, फेंट लाउड साउंड, श्रिल ग्रेव साउंड, तो ऐसी साउंड या एक होती है क्वालिटी ऑफ साउंड, तो इनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पिच ऑफ द साउंड, ठीक है। सो पिच ऑफ साउंड सॉरी, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एंड पिच ऑफ साउंड इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड। क्लियर? So this is your today's topic. Revise this topic, study this topic from your book and also through this video, and then write this topic on your need notebooks. ठीक है? Thank you. Good.